Hello, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Tarot Energy 111 guys। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइज, आज की जो है वो लव गाइडेंस यहाँ पर देखते हैं, लव मैसेजेस आपके लिए देखते हैं कि क्या है। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है सबके साथ ना करे। हालांकि ये जो रीडिंग है वो आपकी लव गाइडेंस के लिए ही है, लव मैसेजेस आपके लिए हैं जो डिवाइन ने आपके लिए भेजे हैं। तो आप सब रहिए पॉजिटिव एनर्जीज में और देखते हैं कि डिवाइन ने क्या लव मैसेजेस आपके लिए यहाँ पर भेजे हैं। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो चलिए गाइस, ये कुछ मैसेजेस यहाँ पर हैं और देखते हैं कि क्या है इनमें आपके लिए। तो पहला मैसेज है, अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। तो ये आपके पर्सन का संदेश है आपके लिए कि वो इस समय आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। और जब भी वो आपको याद करते हैं तो उनका दिल जो है आपकी प्यार से भर जाता है और वो कहते भी हैं यहाँ पर कि आई लव यू, वो आपसे जो है वो प्यार करते हैं। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल, व्हेन वी resist change we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. तो यस, हाँ, जीवन जो है वो बहुत सारे चेंजेस का जो है एक सीरीज़ होती है। तो आपकी लाइफ में भी अगर आप किसी बदलाव से गुजर रहे हैं तो उस चीज़ को आने दीजिए, नेचुरली अपनी लाइफ को जिए और फ्लो के साथ आप जाइए। क्योंकि अगर हम हमारी लाइफ में कोई चेंजेस आते हैं तो कभी कभी वो चेंजेस अच्छे के लिए भी होते हैं और हमें अननेसेसरी कोई स्ट्रेस नहीं लेना है अगर हमारी लाइफ में कोई चेंज अनएक्सपेक्टेडली आ रहा है। क्योंकि कभी कभी कुछ चेंजेस अच्छे के लिए भी हमारे पास हमारी लाइफ में आते हैं और सरप्राइज जब हम हो जाते हैं, देखते हैं कि अरे पहले तो हमारे लाइफ में जो चेंज आ रहे थे उससे हम इतने परेशान थे, लेकिन उन्हीं चेंजेस ने आज मेरी लाइफ को जो है पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो मोड़ दिया है। तो चेंजेस को एक्सेप्ट करने से घबराइए मत, डरिए मत, और चेंजेस जो है वो आप बहुत जल्द अपनी लाइफ में यहाँ पर देखेंगे। पैशन, मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। हो सकता है आप दोनों इस समय एक दूसरे के साथ हों, एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम यहाँ स्पेंड कर रहे हो। तो एक मैग्नेटिक और सेडक्टिव जो है वो क्वालिटी आपके आसपास है। तो एक दूसरे का साथ, एक दूसरे के अगर आप पास हैं तो आप एक दूसरे की कंपनी को यहाँ पर एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर, बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज you both possess equally. So the qualities you don't like are also your own reflection. तो अगर आप किसी तरीके की क्वालिटीज़ एक दूसरे में देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और खुद से भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आपको फेक नहीं दिखाना है। जो आप हो वही आप दूसरे वाले को दिखाओ, और जो दूसरा वाला इंसान है, जो दूसरा इंसान आपकी लाइफ में है, उसे भी उसी तरीके से एक्सेप्ट कीजिए जिस तरीके से वो इंसान है। उसको आपने उसी तरीके से देखना, जो भी उसकी क्वालिटीज़ हैं उनको उसी तरीके से आपने एक्सेप्ट करना है। ओके, तो ये मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। नेक्स्ट कहता है, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर। तो आपने धन्यवाद देना है ईश्वर को और उन ब्लेसिंग्स को जो आप अपनी लव लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको अपनी लव लाइफ में रिसीव होने वाली हैं। और आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आप डिज़र्व करते हैं इन खुशियों को पाना अपने दिल में। तो इन चीज़ों के लिए भी आपने ईश्वर को यहाँ पर धन्यवाद देना है और बहुत जल्द आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा जो है वो मैनिफेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन, however there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil a blessing will soon be revealed. तो कई बार क्या होता है गाइस कि हमें समझ नहीं आता है कि कोई अनसर्टन चेंज जो है हमारी लाइफ में आता है, लेकिन
बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में किसी न किसी बड़े मकसद की वजह से होती हैं, और जब वो ये चीज़ें होती हैं, कहीं न कोई सेटबैक, कोई टर्मॉइल हमारी लाइफ में आता है, लेकिन एट द एंड वो हमारी लाइफ में एक जो है एक ब्लेसिंग बनकर जो है खड़ा होता है। जैसे थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर कहा जा रहा था कि लाइफ में चेंजेस आते हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कुछ चेंजेस हमारी लाइफ में अच्छे के लिए भी यहाँ पर होते हैं। क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। तो जिस आप एक दूसरे पर जो है लांछन मत लगाइए, किस तरीके का जो है ब्लेम मत कीजिए, एक दूसरे को क्रिटिसाइज मत कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी लव लाइफ में सिर्फ अनहैप्पीनेस ही लेकर आएंगे। आप एक दूसरे को जो जैसे हैं उस तरीके से ही एक्सेप्ट कीजिए, ताकि आपका रिलेशनशिप जो है मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो, एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जो है यहाँ पर आगे बढ़े। नेक्स्ट कार्ड कहता है फ्रेंडशिप। नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो एक अच्छा रिलेशनशिप वही होता है जहाँ दो प्यार करने वाले एक दोस्त की तरह भी बिहेव करते हैं। तो ऐसा आपने करना है ताकि आपका रिलेशनशिप जो है वो आगे और ज़्यादा नर्चर हो और ज़्यादा जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आए। And last but not the least says emotions are a natural and necessary part of life, but they can also destroy your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of रिसेंटमेंट। तो यस, इमोशंस जो हैं आप जो है नेचुरली आते हैं आपकी लाइफ में और नेसेसरी पार्ट भी होते हैं इस जीवन का, लेकिन कभी कभी हमारे इमोशंस जो है हमारे और जो परसेप्शन है वो हमारे रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो किसी तरीके का परसेप्शन, कोई प्री नोशन आपने नहीं रखना है अपने रिलेशनशिप में या अपने पर्सन के लिए, क्योंकि कभी ये जो परसेप्शन का बादल होता है ये हमारे विजन को धुंधला कर देता है, हमें सही चीज़ें दिखाई नहीं देती, हम हमेशा एक नेगेटिव साइड जो है वो देखना शुरू कर देते हैं। तो इन बादलों को आपने हटाना है, परसेप्शन कोई भी अपनी लव लाइफ में नहीं रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो है वो क्लियरली चीज़ें दिखाई देंगी और आप अपने लव लाइफ में जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने पर्सन के साथ यहाँ पर टाइम बिता पाएंगे। तो ये है आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।